गाइस, आज हम हिंदी साहित्य के कुछ और क्वेश्चन पढ़ते हैं तो वीडियो शुरू करते हैं। तुलसी जी ने भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत की रचना की है जो संकलित है। तो यह है कृष्ण गीतावली में। गिरा अरथ जल बिच सम कहित भिन्न न भिन्न, बंदो सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। उक्त का पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो यह है तुलसीदास जी की। तुलसी की भक्ति किस प्रकार की है? तो यह है दास भाव की। सचिव वैद गुरी तीन जियो प्रिय बोलहि भय आस, राज्य धर्म तन तीन कर होई बेगहि नास। यह दोहा किस रामचरित के किस कांड में है? तो यह है सुंदर कांड में। तुलसीदास जी ने रामचरित मानस के किस कांड में कलयुग का वर्णन किया है? तो ये किया है उत्तर कांड में। सगुनहि अगुनहि नहीं कछु भेदा, इस तथ्य को तुलसीदास ने किससे कहलवाया है? तो ये कहवाया है शिव जी से। राम राज्याभिषेक की तैयारी रामचरितमानस के किस कांड का हिस्सा है? तो यह है अयोध्या कांड का। रामचरितमानस के अयोध्या कांड में कौन सा संवाद नहीं है? तो यह है शिव पार्वती संवाद। अयोध्या कांड के प्रथम श्लोक में किसकी स्तुति की गई है? तो ये की गई है शंकर जी की। चित्रकूट निवास रामचरितमानस के किस कांड का हिस्सा है? तो ये है अयोध्या कांड का हिस्सा। तुलसीदास जी की कौन सी रचना ब्रज भाषा में है? तो यह है कवितावली। अवलो लसानी अब नौ नसहो, तुलसीदास की यह उक्ति किस रचना से उद्धृत है? तो यह है विनय पत्रिका से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गोस्वामी तुलसी द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है? तो ये मानी है 12। प्राणचंद चौहान का संबंध भक्ति की किस शाखा से है? तो ये है राम भक्ति शाखा से। गोरख जगायो जोग भगति भगाए लोग, इस पंक्तियों में तुलसीदास जी का अभिप्राय क्या है? तो ये अभिप्राय है ए और सी। नाथ पंथ का हठयोग मार्ग हृदय पक्ष शून्य है और योगियों की रहस्य भरी वाणियों से जनता की भक्ति भावना दब गई थी। झूठो है झूठो सदा जगु, संत कहंत जे अंतुलहा है। ताको सहे सठ का संकट कोटिक, गाढ़त दंत करत हा है। जान पन को गुमान बड़ो, तुलसी के विचार गवार महा है। जानकी जीवन जान न जान्यो, तो जान कहावत जान्यो कहाँ है। तीसरी पंक्ति में तुलसीदास कहना चाहते हैं, तो ये कहना चाहते हैं उन्हें अपने ज्ञानीपने का बहुत अभिमान है और वे स्वयं महागवार हैं। तुलसीदास जी की प्रमुख रचना है, तो यह है रामचरितमानस। कबहू जोग वियोग न जागे, देखा प्रगट बिरह दुखी ताके। उपयुक्त पंक्तियाँ कहाँ से उदित है और रचनाकार कौन है? तो यह है रामचरितमानस और तुलसीदास। भक्तमाल के रचयिता कौन है? तो ये है नाभादास। सुदामा चरित किसकी रचना है? तो ये है नरोत्तम दास की। निम्नलिखित में से अष्टछाप के कवि कवि नहीं है? तो ये कवि नहीं है रैदास। स्वामी हरिदास द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय है, तो ये है सखी संप्रदाय। अष्टछाप का संबंध इनमें से किस काव्य धारा से है? तो कृष्ण काव्य धारा से। इसमें से अकबर दरबार के 9 रत्नों में शामिल कवि थे, तो ये थे रहीम। अष्टछाप के कवियों में किसमें पिता पुत्र का संबंध था? तो ये थे कुंभनदास और चतुर्भुजदास। सूरदास में वर्णित राधा कृष्ण की लीलाओं को अनुरूपता है भागवत के 12 स्कंद से। नंददास के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये सही नहीं है। अष्टछाप के कवियों में वे सर्वाधिक प्रसिद्ध हुए। किस आचार्य के दार्शनिक सिद्धांत को भेदाभेदवाद के नाम से भी जाना जाता है? तो यह है निम्बकाचार्य। वल्लभाचार्य के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये है मूलतः इनका संबंध रामानुजाचार्य के सी संप्रदाय से स्थिर किया गया है। कौन सा विवरण सही नहीं है?
भक्तिकाल की इस काव्यधारा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें ये नहीं है। इसकी एक सामान्य प्रकृति यह है कि अधिकतम प्रबंध रूप में रचा गया है। इनमें से कौन सा कभी ज्ञानमार्गी विचारधारा से संबंध नहीं माना जाता है? तो ये माने जाते हैं ध्रुवदास, नहीं माने जाते। राधा वल्लभ नामक वैष्णव भक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो ये है हित हरिवंश। पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, जो जागो कछ लेना है। सोले सूरदास की मृत्यु के संदेश जानकारी सुधाकर किसके सन में है? विठल नाथ का। सूरदास किसकी चली गई गीत काव्य परंपरा से भले वह मौखिक है, विकास प्रतीत होता उसकी स्थापना की है। तो ये की है रामचंद्र शुक्ल ने। निम्नलिखित में से किस रचनाकार का असली नाम सैयद इब्राहिम है? तो यह है रसखान का। गाइस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।